हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का जो 10th चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में हमने समझ लिया था कि लाइट क्या होती है, व्हाट इज़ लाइट एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ईच अदर। ये भी जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया था। और इसके आगे देखिए, इसकी दूसरी वीडियो में जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। सो हेलो जीएस लोग, आइए करते हैं ज्ञान का भोग। अब प्रकाश का परावर्तन जो टॉपिक है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा परावर्तन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है। जब जो प्रकाश है वो किसी चिकनी या फिर पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। ठीक है, प्रकाश की चिकनी सतह पर पड़ने और वापस लौटने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसे समझते हैं अच्छे से। देखिए, जब जो प्रकाश है वो पॉलिशदार या फिर पॉलिश्ड कह दें, पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ता है, शाइनी या फिर सिल्की कह दें, सतह पर पड़ता है, सरफेस पे पड़ता है, तो उसका जो अधिकांश भाग होता है, मैक्सिमम पार्ट होता है, जैसे 100% प्रकाश किसी सतह पर पड़ा, उसका 90 से 95% जो पार्ट है वो क्या हो गया, वापस लौट गया। जिस माध्यम से वो आया था उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब परावर्तन क्या होता है ये हमने समझ लिया, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अब प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कैसे है, इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो देखिए, हमारे पास M1 M2 एक दर्पण है, एक शीशा है, एक मिरर है। क्या है, एक मिरर है। अब मिरर में क्या हुआ, यहाँ देखिए, ये जो है वो पॉलिशदार या फिर कह दे चिकनी सतह है, पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। और यहाँ ये एक पेंट लगा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो दूसरा हिस्सा है वो पॉलिश हो गया है। कांच में क्या होता है, आप दोनों तरफ आर पार देख सकते हो ग्लास में। अब ग्लास की एक सतह पे हमने क्या किया, पेंट लगा दिया। एक विशिष्ट पेंट होता है जिसे हम लगा देते हैं, तो जो दूसरी साइड है वो शीशा बन जाती है। ठीक है, उससे हमें क्या है, अपनी शक्ल आईने में दिखने लगती है, मिरर में दिखने लगती है। तो वो कांच क्या हो जाता है, मिरर बन जाता है। ठीक है, मिरर भी क्या है, एक तरह का कांच है। जब कांच के एक साइड पे हम पेंट लगा देते हैं तो दूसरे साइड पे हमें अपनी शक्ल दिखने लगती है। तो आप समझिए शीशा क्या होता है। अब M1 M2 एक शीशा है, एक मिरर है। इस पे ए बिंदु से किरणें आई। किरण क्यों आई है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो ए पॉइंट से रेज आई। ठीक है, अब ये रेज जो है वो इस मिरर से टकरा के वापस लौट गई। ठीक है, जो इस मिरर का अधिकांश, जो इस रे का मैक्सिमम पार्ट था वो वापस लौट गया। और कुछ पार्ट क्या हुआ, M1 M2 जो दर्पण है, जो शीशा है, उसमें अवशोषित हो गया। अब ये जो किरण है वो इस दर्पण की ओर आ रही है, तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और ये जो किरण है आपतित, ये जो आपतित किरण है ये दर्पण से परावर्तित हो गई। परावर्तन क्या हुआ, क्यों परावर्तन, हमने क्या समझा था कि जो किरण है वो आ रही है, जो प्रकाश किरण है, ये मिरर क्या है, एक चिकनी सतह है, पॉलिश्ड सतह है। तो ये से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो यहाँ क्या हुआ, परावर्तन हुआ। इसलिए ये जो किरण थी वो आपतित किरण थी, अब ये परावर्तित हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई। इसलिए इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कह दिया इसे। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कह दिया, रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब यहाँ ए से जब किरणें निकली और इस बिंदु पर मिल गई, तो इस बिंदु को हमने कह दिया, जहाँ ये जो दर्पण है उससे टकराती हैं, उससे हमने कह दिया बी। और बी का नाम है
आपतन बिंदु। क्यों? देखिए आपतित किरण किस बिंदु पे आके मिली? दर्पण के आपतन बिंदु, और इंग्लिश में से कह दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस POI। तो आप लिख लीजिएगा, इसे कह दिया आपतन बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हमने क्या किया? एक लंब डाल दिया, जैसे हमने कह दिया अभिलंब, और अभिलंब कहते हैं इंग्लिश में नॉर्मल। हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में एक नॉर्मल खींच दिया, ठीक है, डॉटेड लाइन से खींच दिया। अब ये जो अभिलंब है और ये जो आपतित किरण है, इसके बीच में देखिए कोण बन रहा है, अब इस कोण को हम क्या कहते हैं? इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये देखिए आपतन बिंदु पर अभिलंब और ये जो परावर्तित किरण है, इसके बीच में एक कोण बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया, आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया। तो ये हमने समझ लिया। इस एग्जाम्पल में हमने समझा कि एक दर्पण होता है M1 M2, इस पे एक A बिंदु से आपतित किरण आई जो कि आपतन बिंदु पर परावर्तित हो गई, आपतन बिंदु से परावर्तित हो गई। इसका जो मैक्सिमम पार्ट था वो परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, इससे एक रिफ्लेक्टेड रे निकली। अब क्या हुआ? आपतित किरण और जो अभिलंब है इसके बीच में एक कोण बन रहा था, जिसे हमने कह दिया आपतन कोण, और ये जो अभिलंब है और परावर्तित किरण है इसके बीच में एक कोण बन रहा था, जिसे हमने कह दिया परावर्तन कोण। ठीक, ये क्या हो गया? आपतन बिंदु, और ये नॉर्मल हो गया। तो ये हमने समझ लिया। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है, इसी से है। पहला है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, क्या? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, देखिए ऑर्डर वाइज है बिल्कुल, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण। आप ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा ऐसे ही लगेगा। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम सरफेस या फिर सेम प्लेन कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा क्या है? दूसरा भी इसी से है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर कहते हैं परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा। तो हमने समझ लिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हमने समझ लिया। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रतिबिंब और जो इसके टॉपिक्स हैं उन्हें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।